बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 5 जून है एंड थर्सडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड हमें टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट दे सकता है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डू प्राइम एक्सनेक्स या ऑक्टा एफएक्स की अभी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। जिन लोगों को एक्सनेक्स में इशू था तो अब हमारे पास डू प्राइम की आईबी भी मौजूद है, वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 20% बोनस भी मिलेगा। बाय द वे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको हमारी बायो और हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नज़र आ जाएगा, वहाँ से आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो कल सुबह 6 बजे के करीब मैंने एनालिसिस डाला था और एग्जैक्टली एनालिसिस के मिड में मार्केट इधर थी और मैंने आपको यहाँ से बाय करने का बोला था, लेकिन जब तक हमारा एनालिसिस कंप्लीट हुआ था, अपलोड हुआ था, मार्केट यहाँ से ऑलरेडी जो है ना 100+ पिप दे चुकी थी और 200+ पिप की जो है ना इसने मूव दी, वो हमसे मिस आउट हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, एग्जैक्टली हमारे लेवल जो है ना कल के दिन भाई 100% काम करके गए हैं। ठीक है, मार्केट हमने वेट किया, मार्केट अगेन नीचे आई, यहाँ से हमारी ट्रेड मिस आउट होगी, ऊपर चली गई, नीचे आई, हमने यहाँ से फेयर वैल्यू गैप में से अगेन एंटर करवाया, वीआईपी ग्रुप में भी प्रॉपर एंट्री करवाई, जिसका जो रिजल्ट है वो आपको यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे मिल जाएगा। यहाँ से बाय करवाई, हमें 100 पिप्स गेन की है, प्रॉफिट बुक किया, मार्केट अगेन नीचे आई तो पिन पॉइंट एंट्री उठाई, यहाँ से एग्जैक्टली 400 पिप्स की आपको मूव मिली। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि भाई ये लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं होता ना आपको बाय देखने को मिलेगी। 400 पिप्स की हमने बाय पकड़ी और एग्जैक्टली जो आपको टारगेट दिया था, मैंने आपको यही बोला था कि भाई ये जोन ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे एफवीजी पड़ा हुआ है, इस एफवीजी तक हम टारगेट रखेंगे और इसी एफवीजी पे से ना टॉप से हमने ट्रेड लगाई है और भाई इसने भी हमें 150 पिप दिया बड़े आराम से। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जो है ना वो कल के दिन हमारी ट्रेड्स वर्क करके गई हैं, काफ़ी अच्छे लेवल्स ने वर्क किया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, जो इसकी हिस्ट्री मैंने शो भी करवाई है। बाय द वे आज की बात करें तो बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें ना अगर H4 से, तो देखें सिंपल सी एक बात है, मार्केट यहाँ पे एक्सट्रीम बुलिश है। ठीक है, बुलिश होने के साथ साथ इसने अपने जो प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक का जोन था, इसके पास एफवीजी पड़ा था, इसने ये एफवीजी कंप्लीट किया है, ये वाला जो है ना इसने ऑलमोस्ट लो उठाया, मतलब ये वाला ब्रेकर ब्लॉक ऑलमोस्ट इसने उठाया और यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। ठीक है, इस वक्त की क्या सिचुएशन है देखें, अभी जो हमने लेवल्स निकाले हुए थे वही लेवल जो है ना एग्जैक्टली यहाँ पे बन रहा है। अगर आप इधर देखेंगे ना, हमारे पास जो फर्स्ट बाइंग जोन बनता है वो ये जोन है, H4 के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। और जोन की अगर वैल्यू बता दूँ 3370 से लेकर 3364 तक का ये जोन है। ठीक है, अब जोन का मतलब ये नहीं है कि भाई इसको टच करके ऊपर निकल जाएगी, मे बी ये आए नीचे विग लगाए, क्योंकि नीचे ये डिमांड जोन भी पड़ा है, इस डिमांड जोन को भी उठाए, लेकिन आपको जैसे ही क्लोजिंग इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर मिले आपने बाय उठा लेनी है अच्छी सी रिजेक्शन देख के। ठीक है, H4 के हिसाब से हमें ये बाय का लेवल नज़र आ रहा है और अगर मार्केट इस बाय का लेवल को ब्रेकआउट करती है तो देन आराम से जो है ना आपको अगेन ये इधर करके मिलेगी, ये याद रखिएगा। लेकिन फर्स्ट जोन इसके पास ये आएगा एक 43 का। ठीक है, 43 डाउनवर्ड ब्रेकआउट हो गया तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप 3316 के राउंड अबाउट जो है ना फेयर वैल्यू गैप उठाने आ जाएगी, मतलब कि ये फेयर वैल्यू गैप बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। H1 के अंदर चले जाएं तो देखें सेम जोन पे आपको सेम फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये भी उतना ही स्ट्रांग है, और अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें ना तो एग्जैक्टली कौन सा लेवल है इसको इतना कर दें तो ये आपको वही लेवल देखने को मिल रहा है जो कि कल H1 का M30 का जोन आपको दिया था कि भाई यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिले तो आपने रीटेस्ट पे बाय उठाना है। तो देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अभी तक कोई रीटेस्ट आपको नहीं मिला, तो एग्जैक्टली ये लेवल हमारा स्टिल वर्किंग में है, हमें काम देगा बड़े आराम से। तो इस लेवल की अगर मैं आपको वैल्यू बता दूं तो 3367 से लेके 3362 तक का ये जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। मार्केट इसके अंदर मिलती है, H1 का टाइम फ्रेम है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मार्केट आपको इसके अंदर आती है, अब ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर से ही आपको फ़ौरन से ऊपर दे देगी, बात ये है कि नीचे ये डिमांड भी पड़ा है, मार्केट ये भी उठा सकती है विग लगा के, लेकिन जैसे इसने इसके अंदर क्लोजिंग दी ना, H1 ने अंदर क्लोजिंग दे दी, चाहे नीचे विग लगा के क्लोजिंग दे दी, आप बाय उठाएंगे। और इस दफ़ा अगर मार्केट बाय में जाएगी तो प्रीवियस हाई ब्रेकआउट करके आपको ये वाला हाई जो है ना 92 वाला ये मिलेगा बड़े आराम से। ठीक है, अब वो हम छोटे टाइम फ्रेम में भी डिस्कस कर लेते हैं, तो हमने यहाँ से बाइंग फाइंड आउट करनी है। अब हम चले जाते हैं भाई M30 के अंदर। ठीक है, M30 के अंदर चलें तो हमारे पास जो चेंज ऑफ फैक्टर जोन था M30 के हिसाब से वो एग्जैक्टली जोन अभी भी वैलिड है। ठीक है, और यही जोन था जहाँ से हमने कल भी बाय लगाई है और परसों भी आपको ऑन द रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड के अंदर है भाई, हमने वीडियो के अंदर ही यहाँ से बाय लगवाई थी। ठीक है, वीआईपी में 2 दिन से इसी जोन से बाय लगवाई जा रही है। तो 3348 से लेकर 3344 का जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है।
अब आपने क्या करना है भाई, मैं आपको बताऊं, देखें अगर आप M15 में जाते हैं ना, M15 में मार्केट ने एक रेंज पकड़ी हुई है, ये रेंज है आपके सामने, ठीक है। अब अगर मार्केट H1 का ये वाला फेयर वैल्यू गैप उठाने आती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इस रेंज की लिक्विडिटी हंट हो जाएगी, और अगर मार्केट ने लिक्विडिटी हंट कर ली मतलब कि लोगों के स्टॉप लॉस खा लिए गए हैं, और लोगों के जब स्टॉप लॉस खाए जाते हैं ना, तो मार्केट आराम से एक पुश लेती है और ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो सिंपल सा भाई लॉजिक है, मार्केट अगर नीचे आती है, आपको इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर किसी भी किस्म की रिजेक्शन देखने को मिलती है, मार्केट फर्स्ट इसको ब्रेकआउट करेगी, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद यही रेंज आपको ब्रेक इन मिलेगी, ब्रेक इन के बाद इसका रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट होने के बाद ये अपसाइड जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट एंड आपको एक न्यू हाई देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी एक बात है भाई, हम सेलिंग को नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे अगर मार्केट हमें मिलती है, किसी भी किस्म की रिजेक्शन देती है, हम यहाँ से बाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। मजीद कंफर्मेशन हमें इसी रेंजिंग जोन के ब्रेक इन के ऊपर मिल जाएगी, मार्केट इसको ब्रेक इन करेगी, अपर साइड का जो रेजिस्टेंस होगा उसको ब्रेकआउट करेगी, और आपको एक न्यू हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। टारगेट आप जो है इंट्राडे के हिसाब से आराम से 392 का रख सकते हैं। बाय द वे अगर मार्केट जो है ना इसको ब्रेकआउट कर देती है डाउनवर्ड, तो देखें मार्केट के पास जो लास्ट बाइंग का जोन होगा ना, वो होगा 3344 का, जो ये लिखा हुआ है, ये लास्ट बाइंग का जोन होगा। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देती है ना डाउनवर्ड को, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि भाई मार्केट अब की बार इसको भी डाउनवर्ड ब्रेकआउट कर देगी। और अगर मार्केट ने अब की बार इसको ब्रेकआउट कर दिया एक दफ़ा 3344 का डाउनवर्ड ब्रेकआउट कर दिया, तो देन मार्केट थोड़ा सा लंबा सेल जा सकती है, कहाँ तक के लिए, आराम से जो है ना आपको H4 के हिसाब से ये वाला डिमांड जोन भी देखने को मिल सकता है, सॉरी ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी जोन भी जो है ये भी देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी समझ लगी होगी, आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। दो ही लेवल्स हैं हमारे पास, दोनों ही बाई के हैं। फर्स्ट बाई हम 67 से 62 पे लगाएंगे, सेकंड बाई 48 से 44 पे लगाएंगे, ठीक है। लेकिन चांसेस यही है कि इसी जोन से मार्केट उठ जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, ठीक है। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि अगर मार्केट डायरेक्टली अपर साइड पे जाती है और डायरेक्टली इस जोन को ब्रेकआउट कर देती है, मतलब 84 को ब्रेकआउट कर देती है, तो देन आप इसके रीटेस्ट पे भी जो है ना डायरेक्टली बाय भी उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।